मेरा नाम हर साल सामने आता है और हर साल तो अभी बेचारे मुझसे ऐसे पूछ लेते हैं जो मैं पोस्ट कर रही थी एंड लोगों को लग रहा था ये मीका के घर में क्या कर रही है। बट आई एम श्योर बहुत सी लड़कियों का दिल टूटा है और बहुत सी लड़कियों ने गाली मुझे दी है। आई थिंक जीतेगा लड़का। आई थिंक जीतेगा, जीतना भी चाहिए यार। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। इस वक्त मेरे साथ है चाहत खन्ना। तो आपका पहले तो स्वागत करना चाहूँगी फीफा फूज में। थैंक यू सो मच। क्लोथिंग ब्रांड आपने खोला है तो उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कुछ थॉट प्रोसेस था इस चीज़ को लेकर? सो ये अभी की बात नहीं है। इट्स बीन ऑलमोस्ट वी विल स्टेप इन टू द थर्ड ईयर ऑफ आवर ब्रांड and thought process was just that I wanted to do something different which is like sustainable, and because when you're an actor you have a temporary period of career, right? So I wanted to do something which is everlasting, and also I wanted to do something for my daughters which I can give them and which they can give it to their daughters in future. So yes, this is what I created around on second birthday of my daughter for her and both of them as a gift. लॉकडाउन के बीच में आपने क्वारंटीन लव हमें सिखाया है, तो उसके बारे में बताइए। बहुत लोगों ने पसंद किया इसको और साथ ही साथ सुर्खियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने बटोरी, तो उसके बारे में बताइए। तो क्वारंटीन लव तो मतलब हाँ, मतलब हम दोनों ने साथ में ही डिसाइड किया कि चलो ये नाम रखते हैं, इट फिट्स द बिल। एंड it was a 2-day shoot which we shot at his house, and कुछ स्टिल्स मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर क्लिक कर ली थी जो मैं पोस्ट कर रही थी, एंड लोगों को लग रहा था ये मीका के घर में क्या कर रही है। एंड मतलब उसके फ्रेंड्स उसे मैसेज करे कि व्हाट इज दिस डूइंग, व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग इन योर हाउस इन अर्ली मॉर्निंग इन यू नो इन द नाइट, एंड इट वाज ऑल बेसिकली प्लान्ड। सो मेरे साइड से तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम हुई है, बट आई एम श्योर बहुत सी लड़कियों का दिल टूटा है और बहुत सी लड़कियों ने गाली मुझे दी है, एंड जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लाइक डूड, इट्स जस्ट अ प्रमोशन। बट देन हाँ, बहुत गालियाँ पड़ी हैं मुझे, बहुत गालियाँ पड़ी हैं और अभी तक पड़ती हैं मुझे। इंस्टाग्राम के मेरे अगर आप कमेंट्स चेक करो तो पहले मुझे कभी गालियाँ नहीं पड़ती थी, अब मुझे बहुत गालियाँ पड़ती हैं इंस्टाग्राम। आई डोंट नो ये कौन लड़कियाँ हैं जो मे बी लड़कों का अकाउंट बनाकर मुझे गालियाँ देने की, लड़के ही मुझे गालियाँ दे रहे। आई हैव नो आइडिया, बट बहुत गालियाँ पड़ती हैं मुझे। बट लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया आप दोनों की केमिस्ट्री और क्वारंटीन लव, क्योंकि लॉकडाउन में सभी परेशान थे, घर में लड़ाइयाँ ही हो रही थी पति पत्नी के बीच, और उसी बीच एक वीडियो आता है कि हाँ भाई क्वारंटीन में यू कैन लव, तो इस तरीके। यस यस यस, वही तो थॉट था एक्चुअली उसके पीछे के लड़ो झगड़ो मत, डोमेस्टिक वायलेंस मत करो, एंड सो आई थिंक वी काइंड ऑफ इनकैश्ड इट। लॉकडाउन के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैसा रहा आपका लॉकडाउन? क्या कुछ आपने सीखा, किस तरीके से? लॉकडाउन ठीक था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंड मी। तो इट वॉज़ वेरी डिप्रेसिंग बिकॉज जब आप बाहर निकलो तो खाली सड़कें, सिर्फ एक किराने का स्टोर दिख जाए तो दिख जाए। ये ज़रूर मैंने सीखा कि भाई जो ओल्ड स्कूल चीज़ें हैं वो हमेशा रहेंगी। मॉल वॉल जाए भाड़ में, तेल लगाने हमारे वो किराने वाली शॉप को कुछ नहीं होगा। तो आई हैव शिफ्टेड ऑन टू किराना शॉप्स नाउ। वो जो हमारे बड़े बड़े यू नो कॉर्पोरेट्स एंड हाइपर सिटीज़ एंड दिस एंड दैट, नाउ आई एम लाइक भाई किराना वाला ठीक है, ये खुला रहेगा, बाकी सब बंद हो जाएंगे। तो नाउ आई हैव शिफ्टेड टू द किराना गाइज। बेचारे घर पे भी भेज देते। तो बिग बाज़ार खुला था, ये सब आई थिंक थोड़ा थोड़ा खुल रहा था, बट इट वॉज़ वेरी डिप्रेसिंग टू सी एवरीथिंग शॉट। एंड अभी हाल ही में मैं एयरपोर्ट गई तो सब कुछ बंद, कुछ चीज़ें खुली हुई हैं। सो जो बड़ी चेन थी जैसे स्टारबक्स सर्वाइव कर गई, जो छोटी चेन्स थी देव शट फॉर गुड। सो यू फील रियली सैड फॉर दोज पीपल हु कुडंट सर्वाइव द फेज। एंड एक एक करके जब मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट्स खुल रहे थे तो आई वॉज हैप्पी कि ओके चलो। एंड एक छोटा सा रेस्टोरेंट है मेरी बिल्डिंग की लेन के बाहर, इट वॉज शट एंड वो अभी जाकर खुला है, आई थिंक सम लिटिल डोर समथिंग। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। आई थॉट दे शट एंड आई वॉज लाइक रियली सैड, देन फाइनली दे ओपन एंड वाज लाइक ओके हैप्पी। तो या इट वॉज सैड फॉर ऑल ऑफ अस बट वी पुल्ड इट ऑफ। 2020 तो ख़त्म ही होने को आ गया, अब 2021 स्टार्ट होगा, तो 2020 से आपने क्या कुछ ऐसा सीखा है जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? I have learned that after all, whatever it is, your family is it. That's it.
and you don't need much to be living and happy. You just need some kirana shops around you and you just need your groceries and your family people to be okay, healthy and happy. That's थोड़े it. में भी गुजारा हो सकता एग्जैक्टली हो सकता है, हम सब ने किया ही है. तो मतलब वो जो था ना एक आई वांट टू मेक इट बिग, दैट्स गॉन, दैट्स जस्ट फेडेड ऑफ. एंड सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ. देव गॉट द रियलिटी चेक आफ्टर पीपल हैव सर्वाइव्ड कोविड. दे हैव चेंज्ड, यू नो, इट्स चेंज्ड देम. बिग बॉस 14 जब शुरू हो रहा था तो जब कंटेस्टेंट्स की बात हो रही थी तब उसमें आपका भी नाम सामने आया था. तो इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको ऑफर आया कि नहीं अरे आया? मेरा नाम हर साल सामने आता है, और हर साल तो अभी बेचारे मुझसे ऐसे पूछ लेते हैं कि इस साल तो करोगे ना. बोलती नहीं, इस साल भी नहीं करूँगी. बोलते क्यों, लेकिन बोले नहीं. लेकिन तो अब तो मतलब घर वाली बात होगी. अब तो बेचारे मुझे जो नए बच्चे आते हैं हर साल जो प्रोडक्शन हाउस में, वो उनको पता ही है कि ये लिस्ट है, इनको हम हर साल कांटेक्ट करते हैं, इनको करो. तो मुझे भी करते हैं, तो हर बार पूछते हैं अच्छा इस साल कर लो. बोलते नहीं यार, इस साल भी नहीं. तो वो तो हर बार ही होता है, वो पिछले 7-8 साल से हो ही रहा है. तो बट मैं नहीं, आई एम नॉट मेंटली सो स्ट्रॉन्ग कि मैं रह जाऊँगी. गेस्ट जाना चाहोगे आप एज अ गेस्ट? एज अ गेस्ट ज़रूर जा सकती हूँ मैं, अगर मुझे अपना मानसिक संतुलन गंवाना हो. तो अगर 2-3 दिन की बात हो तो मैं कर सकती हूँ, फिर भी कर सकती हूँ. बट उससे ज़्यादा तो मैं पागल होकर निकलूँगी घर अच्छा, से. ये सीज़न आप फॉलो कर रही हैं? मैं कोई सीज़न फॉलो नहीं करती. मुझे टाइम ही नहीं मिलता देखने का. आई डोंट वॉच, आई डोंट हैव टाइम टू वॉच टीवी और OTT, नथिंग. तो कोई आपके फ्रेंड्स घर में है फिलहाल जिनको आप जानते हैं? राहुल है, और कौन था, और भी 1-2 हैं, याद नहीं आ रहा नाम. हर साल कोई ना कोई तो इजाज़ होता खान, है. रुबीना, बहुत सारे. इजाज़ है, हाँ इजाज़ is there, right? Ijaz, I know him since long. He's also a sweet guy. I don't know what's happening with him. And Kashmira, I think कश्मीरा तो निकल. हाँ. Then yeah, so हर साल 2-3 फ्रेंड्स तो होते ही हैं बिग बॉस में. तो it's okay. बट अगर आप टीवी पे नहीं फॉलो कर पाते पर सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम हर जगह बिग. दिखती हैं पिक्चर्स, तो वहीं से मुझे पता लगा दैट राहुल और दिशा का क्या चल रहा है. उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज किया. हाँ पता है मुझे, वो तो पता है मुझे. बट आई वाज लाइक ओके, बट पूरी चीज़ें नहीं पता लग पाती है ना. एंड देन मैं वो देखती हूँ तो एंड देन आई फील एंशियस, लाइक सो मेनी पीपल आर फाइटिंग. सो मुझे एनजाइटी अटैक हो जाएगा अगर मैं वो देखूँगी. तो मैं दूर रहती हूँ. बट राहुल वैद्य को जैसे आप जानती हैं तो उनके बारे में बताइए कि वो रियल लाइफ में किस तरीके से हैं, क्योंकि घर में हम देख रहे हैं कि वो कभी एंटरटेनिंग भी होते हैं, कभी उनके खुद के मुद्दे होते हैं, खुद स्टैंड लेते हैं वो. Yeah, he's a nice guy, level-headed guy. He has his head on shoulders, I think, and very down-to-earth person. And sweet है. I don't think उसमें attitude वगैरह है कोई. बट अब वहाँ पर ऐसा कम अक्रॉस हो रहा है तो पता नहीं, बिकॉज इवन पीपल थिंक अबाउट मी ऑल्सो आई एम अ बिच और व्हाटएवर. तो स्क्रीन पे आप कोई और ही लगते हैं, बट होता असल में कुछ और है. तो इट्स ओके, बट ही इज़ अ नाइस गाय आई थिंक. पर उनकी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ जो होती है रुबीना दिलैक के साथ ही होती है. वो मुझे नहीं पता, रुबीना को मैं नहीं जानती पर्सनली, बट क्यों होती है उसको मतलब उकसाने के लिए वजह चाहिए. राहुल तो ऐसे नहीं करेगा, कुछ तो होता ही होगा, आई एम श्योर. ओके तो जाते जाते जो राहुल के फैंस हैं, क्योंकि उनके अमेजिंग फैंस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जीतेगा लड़का. आई थिंक जीतेगा, जीतना भी चाहिए यार. अच्छा है, मतलब ही डिज़र्व्स इट आई थिंक. सो जीत जाए तो अच्छा है, फिंगर्स क्रॉस. जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? और साथ ही साथ साल ख़त्म हो रहा है तो ऑडियंस को क्रिसमस आ रही है. या सो आई विल बी कमिंग अप विथ समथिंग रियली एक्साइटिंग नेक्स्ट ईयर, एंड वी गोइंग ऑन फ्लोर विद इट इन January. So it's YouTube series which is going to happen. Wow. And I'm a part of it as an actor and a producer, so fingers crossed for it. और न्यू ईयर विशेस दे दीजिए और क्रिसमस विशेस. Okay, so I wish you all a very very happy Christmas and a happy New Year, and lots of love to all of you. थैंक यू सो मच. Thank you.